नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे आपकी जो विज्ञान की पुस्तक है उसमें अध्याय नंबर 4 चुंबकों को जाने उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। साथ में हम सबसे पहले इसकी जो आपकी एक्सरसाइज है जैसे खालिस्तान है, ट्रू फॉल्स है वो सब करेंगे। उसके बाद पीडीएफ के माध्यम से हम इसके प्रश्न उत्तर सोल्व करेंगे ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सके और अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिख सके। तो यदि आप बाकी अध्याय की भी करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको सभी विषयों के प्रश्न उत्तर भी करवाए गए हैं और अध्याय आपके पाठ भी लाइन बाय लाइन समझाए गए हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे और यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको खालिस्तान की पूर्ति करनी है, मतलब खालिस्तान भरने हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा गया कि दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव भी, तो मतलब कहने का मतलब है कि दो चुंबक है ना, तो उसके दो ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ। यदि साउथ और नॉर्थ आ जाए और नॉर्थ और साउथ आ जाए, उत्तर और दक्षिण आ जाए, तो क्या होगा? तो वो क्या करेंगे भी, विपरीत ध्रुव आपको पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते भी, क्या करते हैं, आकर्षित करते। ये चीज आपको पता होगी भी। और समान ध्रुव जैसे आपका नॉर्थ नॉर्थ आ गया फिर साउथ साउथ आ गया, तो क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षण करेंगे भी। ये चीज आपको हमने अध्याय में जब पढ़ा था आपको सारी चीजें बारीकी से समझा दी थी। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं भी। कौन से पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई, जो सुई है वो कौन सी दिशा में ठहरती है, तो ये आपको देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दिक्कत ये देती है कि दो दिशाओं में ठहरेगी सुई। कई बच्चे यहाँ उत्तर ही लिख के आ जाते हैं, दक्षिण, लेकिन यहाँ पे दोनों आपको उत्तर करना होगा, उत्तर व दक्षिण। क्योंकि जो उसकी नोक है ना, चुंबकीय जो कंपास है उसकी सुई क्या होती है कि उसमें दो साइड होती हैं, एक तो आपका उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो जो आपका उत्तरी ध्रुव हो उत्तर दिशा में ठहरेगा और जो आपका दक्षिणी ध्रुव हो वो दक्षिण दिशा में ठहरेगा भी। उत्तर दक्षिण दोनों आएगा, इसमें ध्यान रखना। चुंबक में सर्वदा हमेशा कितने ध्रुव होते हैं, दो होते हैं भी। कितने होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। तो यहाँ पर बताइए आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि मेरा मकसद है आपको चीजें बिल्कुल आराम से समझाना भी। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला, सही या गलत पर निशान लगाना है भी। तो ये देखिए, आप किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं भी। यदि आप किसी भी चुंबक को तोड़ देंगे ना, मान लीजिए ये ध्रुव है, ये कह रहा है कि नॉर्थ और साउथ है, इसको हम तोड़ के ना दो टुकड़ों में तोड़ देना, तो ये कह रहा है कि नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा। बिल्कुल नहीं जी, यहाँ पे फिर दोबारा नॉर्थ साउथ हो जाएंगे, यहाँ पे नॉर्थ साउथ दोबारा। चुंबक चाहे छोटी चुंबक हो चाहे कितनी छोटी चुंबक हो, उस पे हमेशा नॉर्थ और साउथ होते हैं। तो ये चीज गलत होगी आपकी पहली भी। दूसरी, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जी नहीं। चुंबक के जो समान ध्रुव, हाँ बिल्कुल सही बात है अभी, समान ध्रुव बता रहा है ना इसने, तो समान ध्रुव मतलब नॉर्थ नॉर्थ, ये दोनों इकट्ठा नहीं रहेंगे, नाराजगी रहती दोनों भाइयों में, लड़ाई होती है ना, दूर भाग जावी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। जब किसी छड़ चुंबक को लोहे रत्न के पास लाया जाता तो अधिकांश लोहा रत्न उसके बीच में चिपक जाता है, बिल्कुल गलत बात हुई। ये मैंने आपको लाइव में समझाया था कि जब आप जैसे लोहे का ये पाउडर है ना, ऐसे जब यहाँ चुंबक लाया जाएगा ना, तो ये कहता है कि सारा चुंबक बीच में, ये जो लोहे का पाउडर बीच में चिपकेगा, ये बात क्या है, गलत है भी। चिपकेगा कहाँ पर, उसके सिरों पर ज्यादा चिपकेगा, बीच में इतना ज्यादा नहीं चिपकेगा। ये चीजें क्लियर हुई आपकी, आपको चीजें समझते हुए चलना है भी। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। कि जो आप अगर चुंबक को ऐसे लटका देंगे ना, मान लीजिए आपने बांध के ऐसे लटका दिया, तो एक तरफ उत्तर दिशा होगी, एक तरफ ये दक्षिण दिशा होगी, ये कभी भी पूर्व पश्चिम की साइड ऐसे नहीं लटकेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात भी क्या है, सही है भी। तो ट्रू फॉल्स आपके क्लियर हुए। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। लाइव क्लास होती है आपकी रोज़ 4 बजे, तो लाइव क्लास में आप शाम को ज़रूर जुड़ा करें ताकि आपका कोई भी डाउट हो और आप वहाँ से पूछ सके भी। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दर्शाई गई है कि आप देख सकते हैं कि
स्तंभ में एक में कि अगर नॉर्थ नॉर्थ आ जाए तो क्या होगा भी। और यहाँ पे आपको बढ़ना है। जब ये देखिए कि जब सेम टाइप आ गए तो आपको पता है कि चुंबकीय ध्रुव सेम टाइप है तो उनमें लड़ाई हो जाती है। तो ये क्या होगा आपका प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। कर लेंगे पूरा इसको। या आकर्षण कब होगा? जब नॉर्थ और साउथ आ जाए भी। क्या आ जाए? नॉर्थ और साउथ आ जाए। ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपकी। साउथ नॉर्थ भी मतलब दक्षिण और उत्तर। तो क्या होगा? अलग अलग है ना। तो क्या हो जाएगा? आकर्षण भी। क्या होगा? आकर्षण। टेबल कंप्लीट हो रही है आपकी। प्रतिकर्षण कब होगा? जब अलग अलग होंगे। साउथ इसने खुद से दिया है तो नॉर्थ हम फिट कर देंगे। यहाँ पे बताइए भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो। अगर दिक्कत है तो मैं हूँ समझाने के लिए। आप कमेंट में बता देना और लाइव में भी आके अब आप पूछ सकते हैं रोज शाम को 4 बजे लाइव भी। अब ये कहता है कि अर्थव ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक चुंबक लिया और स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया भी। तो इसने कहा कि इसका एक विकल्प दे रखा है भी। क्या दे रखा है? इसका एक डायग्राम दिया हुआ मिलेगा कि कौन सा सही रहेगा भी। शायद इसमें है क्या? इसमें अभी नहीं है। वो विकल्प कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो चुंबक है ना, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे करके है ए बी सी या कै ख गए कि कै पे कितनी चिपकेगी 10 और ख पे 2 और यहाँ पे 10। ये अलग अलग प्रकार के विकल्प आपको दिए हुए मिलेंगे क्योंकि आपको पता है कि किनारों पे ज़्यादा चिपकेगी भी। उसने कुछ ऐसा करके डायग्राम बना रखा होगा कै ख ग। ठीक है, यहाँ 10 यहाँ 2 यहाँ 10 यहाँ 10 10 2 ऐसे करके कुछ दिया है। तो आपको ये स्थिति है, ये आपको लिखनी है। अब आपको ऐसे करेंगे। अब मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ ताकि आपको लिखने का भी पता चले कि किस प्रकार से आपको लिखना है। ये देखिए भी, ये रहा उत्तर सही। एक लगभग 10 कै पर 2 पिने, ये आपका अर्थ होगा। और ख पर 10 पिने और ग पर 10 पिने चिपकी होंगी। ये इसका कारण यह है, कारण भी आपको लिखना है कि क्या कारण होगा इसका। कि यह कि चुंबक के दोनों सिरों पर आकर्षण सबसे अधिक होता है जबकि बीच में सबसे कम। और लाइव क्लास में मैंने बताया कि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो चुंबक की आपकी कंडीशन थी ना, वो क्या थी? ये रहा अभी। ठीक है, कि यहाँ पे जो ये पिन है ना, यहाँ पे तो 10 चिपकेगी, यहाँ पे 10 और यहाँ पे बीच में 2 उसने दे रखा है ऐसे इस प्रकार से कि कै पे कितनी, ख पे कितनी और गै पे कितनी भी। तो कै पे कितनी 10 और गै पे भी 10, क्योंकि ये आपके सिरे हैं। यहाँ पे ज़्यादा चिपकेगी और बीच में कम। ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना। और क्यों आपको ये कारण आपको बता दिया, क्योंकि बीच में ज़्यादा रहेगा भी। बीच में जो आपका आकर्षण है वो कम रहेगा ही। रेशमा ने बाजार से एक समान 3 छड़ें खरीदी। इसमें से 2 छड़ें चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा था। तो बिना किसी अन्य सामग्री के कारण वह पहचानेंगे कि कौन सी 2 चुंबक हो सकती है भी। अब देखिए भी 3 चीजें हैं आपके पास। क्या है? 3 छड़ें हैं इस प्रकार की सेम टाइप की। तो आपको क्या करना है कि ये पता करना है कि इनमें से एक लोहे की छड़ है भी। क्या है? एक लोहे की छड़ है भी। क्लियर हुई बातें? अब देखिए आपको कैसे पहचानना है कि आपने स्टार्टिंग में इस प्रकार से पेन ले लिया, आपको 3 या 4, और एक टुकड़े को आपने इस प्रकार से रख लिया। हमें नहीं पता ये चुंबक है या फिर क्या है भी। ठीक है, तो दूसरे सिरे को हम धीरे धीरे इसकी तरफ लेके आएंगे और इसकी मूवमेंट देखेंगे भी। क्या देखेंगे? इसकी मूवमेंट देखेंगे कि ये मूवमेंट किस प्रकार से कर रही है, क्योंकि दो तो इसमें चुंबक है ना पक्की। कि अब जो ये आपकी ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने ये ए ले लिया। हो सकता है कि ए चुंबक हो या लोहे की छड़ हो। तो हम ये चुंबक लेके आएंगे। अगर ये दोनों ही बार जो उस चुंबक की ओर गई ना, आकर्षित हो गई, तो क्या है? ये लोहे की छड़ है। क्लियर है बात? अगर क्योंकि
आपको पता है कि क्या होगा कि जो चुंबक है वो एक बार क्या होगी दूसरी तरफ जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों ही बार अगर ये गई ना उसकी तरफ, दोनों मैच होगी, इसका मतलब लोहे की छड़ी इनमें दोनों में से एक है। हमें ये नहीं पता कि कौन सी है, हो सकता है ये है और ये है। फिर हमें थर्ड का ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि इनमें से क्या है, चुंबक है एक। आ रही बात समझ में? अगर ये दोनों ही बार चिपक गई ना, क्योंकि मान लेते हैं कि हमने एक बार हमारे जैसे ये एक्सपेरिमेंट ले लिया, बी और सी है, तो ये एक बार तो क्या करेगी, हमने एक साइड जाके देखी मुंह उस साइड चली गई, और दूसरी साइड जाके देखी तो ये अपनी ओर इसको खींच लिया। इसका मतलब दोनों चुंबक थी तभी तो वो हुई, उसके नॉर्थ और साउथ पोल आए। ठीक है, तो तीसरी ऑटोमेटिक आपको लोहे की क्या हो जाएगी, लोहे की छड़ हो जाएगी, क्योंकि दो चुंबक उसमें श्योर है। अब आप लिखेंगे कैसे इसको? चलो आपको मैं यही समझा दूं आपकी बार। यदि एक छड़ दोनों सिरों से आकर्षित हो रही है तो वह लोहे की छड़ है। आपको सीधा बता दिया कि अगर वो दोनों, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, दोनों सिरों से आकर्षित हो रही है तो वो लोहे की छड़ है। आपने इस प्रकार से देखा उसको, ये लोहे की छड़ थी, और पहला सिरा आप चुंबक का लेके आए, ये उसकी तरफ आपने इसको पेनों पे रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आराम से मूव कर सके। दूसरी चुंबक लेके आए आप, ये मान लेते नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो इसकी तरफ ये फिर खिंच गई, और दूसरी साइड लेके आए फिर दोबारा भी खिंच गई। इसका मतलब ये लोहे की छड़ है। जिन दोनों छड़ों में केवल ध्रुवों से आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखेगा वे चुंबक हैं। भी जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों दिखेगा उसमें क्या होगा कि वे चुंबक आपकी होंगी। लेकिन जो दोनों साइड से खिंच जाएगी ना, वो आपकी क्या है, लोहे की छड़ है। क्योंकि लोहे की छड़ में ये आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं दिखेगा, क्योंकि केवल चुंबकों में ध्रुवीय गुण होते हैं। ये चीज क्लियर हुई? अब आपको मैं पीडीएफ से ही समझा देता हूँ। आपके पास एक चुंबक है जिस पर ध्रुव अंकित नहीं है, दूसरे चुंबक की सहायता से उसके ध्रुव कैसे पहचानेंगे? तो ये कह रहा है कि एक चुंबक है आपके पास, उसके एक पे तो ध्रुव है, दूसरे पे नहीं है। भी ये देखिए, ये एक चुंबक है और एक दूसरी चुंबक है आपका, ये नॉर्थ है, इस पे ये साउथ है। तो ये कहता है कि इस पे कैसे पता चलेगा कि इसके ध्रुव कौन से हैं? तो हम क्या करते हैं, इसको इसके पास लेके जाते हैं भी, ठीक है। अगर ये इसके तरफ आ गया, इधर की साइड ऐसे ऐसे कि हमें नहीं पता कौन सा ध्रुव, अगर ये नॉर्थ के पास आ गया तो इसका मतलब ये साउथ है। क्या है? साउथ है। अगर ये इसकी तरफ आ गया, क्योंकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर ये मान लो कि दूर जाता है तो ये मान लेना ये कौन सा, साउथ है। आपको समझ में आ गया किस प्रकार चेक करेंगे कि जिस पे अंकित है ना, जिसका नॉर्थ हमें पता है वो उसके पास लेके जाएंगे। इस चुंबक का हमें नहीं पता ये नॉर्थ ध्रुव है, तो जैसे ही क्या अगर चिपक गए तो इसका मतलब समझ जाना कि वो दूसरा ध्रुव इस चुंबक का क्या, साउथ। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे साउथ। अगर वो नहीं चिपके दूर गए तो इसका मतलब क्या, वो नॉर्थ ही है, कि सेम ध्रुव आपके नहीं चिपकते। तो लिखना कैसे है, जिस पर आकर्षण हो वह उसका दक्षिणी ध्रुव भी, ठीक है। ज्ञात वाले ध्रुव वाले चुंबक का उत्तर ध्रुव भी हमने बता दिया कि जो हमें पता है उस चुंबक का उत्तर ध्रुव चुंबक के दोनों सिरों के पास लाएंगे। भी दोनों सिरों के पास लाके देखेंगे, जिससे आकर्षण होगा, उत्तर ध्रुव लेके जा रहे हैं ना, तो आकर्षण किससे होगा, दक्षिण ध्रुव से। जिससे आकर्षण हो वह तो उसका दक्षिण ध्रुव है, और जिससे प्रतिक्षेपण हो मतलब प्रतिकर्षण हो, भी क्या हो, प्रतिकर्षण हो, वो आपका क्या होगा, उत्तर ध्रुव होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई? नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर बताना। भी किसी भी चुंबक के, किसी छड़ चुंबक का उत्तर ध्रुव कैसे पता लगाया जा सकता है, किसी अन्य चुंबक के भी? अब की बार तो क्या थी आपके पास, दूसरी चुंबक थी जिसपे क्या है, आपके अंकित थे। लेकिन अब की बार कहा है कि ये आपको चुंबक दे दी और इसकी ये बता दो कि नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हवा में लटका देंगे। भी क्या कर देंगे, हवा में लटका देंगे। जब आपके पास कोई दूसरी चुंबक नहीं हो, सबसे आसान तरीका ये होता है, लेकिन हमें दिशाओं का पता होना चाहिए। तो इसका जो ध्रुव नॉर्थ में होगा, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में, उसका नॉर्थ पोल ध्रुव होगा, और जो साउथ में होगा वो इसका दक्षिणी ध्रुव होगा। इस प्रकार हम इसके ध्रुवों का पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन सा है।
छड़ को एक धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाएं। जब वह स्थिर हो जाएगी, मतलब जब वो एक जगह रुक जाए, तो क्या होगा, जो सिरा उत्तर दिशा में इंगित करेगा, मतलब जो उत्तर दिशा की ओर होगा वह उत्तर ध्रुव होगा, और जो दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। भी चीज़ क्लियर है, पता निकाल दोगे। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, लेकिन इन क्वेश्चनों में आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि आपको समझने हैं क्वेश्चन भी। यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या चुंबकीय दिक्सूचक से हम उसके पृथ्वी के ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं भी। ठीक, अब देखिए भी, ये क्वेश्चन बड़ा परेशान करता है भी। ठीक है, कि पृथ्वी के ध्रुवों का अनुमान हमें लगाना। अब आपसे ये नहीं दिया गया कि चुंबकीय ध्रुव या फिर भौगोलिक ध्रुव, क्योंकि दो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, एक चुंबकीय और एक भौगोलिक ध्रुव। तो आपको ये मैं समझाना पड़ेगा बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि ये चीज़ें आपके तभी समझ में आएगी जब आपको मैं बताऊंगा अभी। सॉरी 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 सॉरी। ये देखिए भी, ये आपकी मान लेते पृथ्वी है। ठीक है, और आपका ये दिक् सूचक है, कि आपको दिक् सूचक से इसने पूछा है क्या आप पृथ्वी के ध्रुवों का पता लगा सकते हैं क्या। ठीक है, तो पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक भौगोलिक ध्रुव और एक चुंबकीय ध्रुव भी। भौगोलिक जो ध्रुव होता है ना, भौगोलिक ध्रुव होता है, वो आपका इसकी दिशा और जो इसके ये जो बताता है, वो आपका क्या होता है, इसकी दिशा की साइड में है। आपने ये रख दिया, तो भौगोलिक ध्रुव किस साइड है, किसकी, उत्तर दिशा की तरफ भी। क्या है, उत्तर दिशा की तरफ। जो आपने दिक्सूचक रखा है ना भौगोलिक ध्रुव, और जो दिक्सूचक की है ना, जो आपकी ध्रुव होंगे वो हमेशा एक तरफ होंगे, सेम होंगे भी। अगर आपसे भौगोलिक ध्रुव पूछ लिया जाता है, तो दिक्सूचक के मतलब जो आपके चुंबक के ध्रुव होंगे ना, वो सेम होंगे भी। मतलब दिक्सूचक उत्तर दिशा की ओर करता है ना, तो उत्तर दिशा की तरफ भी पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले चुंबकीय ध्रुव, वो उल्टा होगा भी। वो क्या होगा, उल्टा होगा। ये बात बच्चों को मेन परेशान करती है और फंसाती है क्वेश्चन में भी। क्यों होगा, देखिए, पृथ्वी है पूरी बड़ी चुंबक भी। क्या मान लेते हैं, पृथ्वी एक बहुत बड़ी चुंबक है भी। क्या है, बहुत बड़ी चुंबक है भी। तो ये बताइए कि यहाँ पृथ्वी का मान लेते हैं आपकी तरफ कि आपने उत्तरी ध्रुव ही कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर उत्तरी ध्रुव यहाँ हो गया ना, तो ये इसका उत्तरी जो ध्रुव है छोटी चुंबक का, ये नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षण करेगा, इसको साइड भगा देगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे पृथ्वी का जो चुंबकीय है ना, जो चुंबकीय ध्रुव है, वो कौन सा है, दक्षिणी भी। कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि तभी तो ये जो ऊपर दो चुंबक होगी, एक तो पृथ्वी हो गई, एक ऊपर आपको दिक्सूचक वाली आपकी और निडल सुई हो गई। तो इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ क्या कर रहा है, अगर पृथ्वी का भी उत्तरी ध्रुव यहाँ हुआ ना चुंबक वाला, तो क्या करेगा, वो उसको भगा देगा यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। अब आपको पृथ्वी के ध्रुवों के बारे में अच्छी से जानकारी हो गई होगी। कभी कंफ्यूजन मत करना, ये चुंबकीय वाला बड़ा परेशान करता है बच्चों को, समझ में ही नहीं आता कि यहाँ उत्तर दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय जो ध्रुव होता है वो दक्षिणी होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बस पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है वो उल्टा होता है। उत्तर दिशा में दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी दिशा में उत्तरी ध्रुव। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, या इसमें भी कहीं पर डाउट है अब। पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर ध्रुव वास्तव में चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है भी। अब आपको बता दिया ना कि यही बात मैंने आपको समझाई है कि पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है ना, वास्तव में चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है, और जो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है वो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। उल्टा होता है, आपको समझा दिया उल्टा भी क्यों होता है। दिक्सूचक की सुई उत्तर सिरा पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। ये आपको बता दिया कि जो आपका पृथ्वी का जो चुंबकीय का था उत्तरी सिरा था ना, उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। दक्षिणी मतलब चुंबक का दक्षिणी। बाकी आपकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ये चीज मैंने आपको डिटेल से समझाई है, क्योंकि बच्चे इसमें काफी ज्यादा परेशान होते हैं। एक मिस्त्री पेचकस की मरम्मत कर रहा, पेचकस से मरम्मत कर रहा है, पर स्क्रू बार बार नीचे कर रहा। स्क्रू मतलब नट उसका नीचे गिर रहा है, तो इसका समाधान बताइए भी। तो उसने कहा समाधान एक ही है कि जो आपका पेचकस है ना, जो आपका पेचकस है वो क्या है, लोहे का है।
तो उसको क्या करिए, एक चुंबक से रगड़िए, तो उसमें क्या आ जाएगा कि अपने पेचकस को किसी चुंबक से कुछ बार रगड़े भी, ठीक है, कुछ देर रगड़ लेगा ना चुंबक के ऊपर, तो क्या होगा, इससे पेचकस में चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा और स्क्रू को मजबूती से पकड़ लेगा। फिर वो आपका जो स्क्रू है ना, वो क्या करने लगा, पेचकस से चिपकने लग जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा भी। बता दिया आपने समाधान। दो वल्य चुंबक इस प्रकार रखे कि कैसे नीचे नहीं जा रहा, ऐसा क्यों भी? तो ऐसा क्यों नहीं, आपको मैं दिखा देता हूं एक बार डायग्राम, ताकि आपको पता लगे भी। ठीक है भाई, ये देखिए एक बार क्वेश्चन में 8वां आपको दोबारा बता देता हूँ, इसने क्या पूछा है। यदि पृथ्वी एक चुंबक है ना, तो चुंबकीय दिक्सूचक देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगाइए भी। तो दो चुंबक जब एक साथ रखे होंगे ऊपर नीचे, तो उनके ध्रुव क्या होंगे, हमेशा उल्टे होंगे। तो आपने दिक्सूचक रखा पृथ्वी पे बड़ी चुंबक का, ठीक है, उसके ऊपर आपने छोटी चुंबक रखी, छोटी चुंबक का आपने ये उत्तरी ध्रुव आया है ना छोटी चुंबक का, तो समझ जाना बड़ी वाले का क्या मिलेगा, ये दक्षिणी मिलेगा। तो आपको ये आप इस प्रकार दशा बता सकते हैं कि जिस साइड, पृथ्वी को भी एक चुंबक माना ना, पृथ्वी का कौन सा बताना है, कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव बताना है, तो इसका हमेशा उल्टा होगा चुंबकीय ध्रुव। अगर इसका आपका कंपास का उत्तरी ध्रुव है, तो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, जिस साइड इसका उल्टे होंगे, दो चुंबक होंगे उनके, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। ये कह रहा है कि ये दोनों चुंबक इस प्रकार है कि ये नीचे नहीं जा रहा भी, ये चुंबक और ये चुंबक नीचे नहीं जा रहा, ऐसा क्यों, और बीच में ये नहीं कि इसमें फंसा हुआ बिल्कुल पूरी तरह। तो इसका मतलब है कि इस साइड तो इसका नॉर्थ पोल है और इस साइड इसका नॉर्थ पोल है, या हो सकता है कि ये साउथ है या फिर ये साउथ है, कि दोनों पोल हैं। तो दोनों पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत दिशा में धकेलते हैं, इस कारण ये नहीं मिल रहे भी। तो मिलने का तरीका क्या है, यदि हम इसके पोल को विपरीत दिशा में कर दें, इसको अगर घुमा के रख दें, तो पोल क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ध्रुव क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। हम लिखेंगे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि इनके जो आपके ध्रुव हैं वो क्या है, एक साइड हैं, सेम प्रकार के, एक ही प्रकार के ध्रुव है, जिसके कारण क्या हो रहा, प्रतिकर्षण हो रहा है। यदि हम इनके ध्रुवों की दिशा चेंज कर दें, तो वे विपरीत ध्रुव हो जाएंगे और ये दोनों मिल जाएंगे। ये आपसे पूछा है अभी। चुंबक कै नीचे की ओर नहीं जाता भी, कै नीचे की ओर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ध्रुव आपके सेम टाइप हो रहे हैं, सेम टाइप क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं भी। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, संभावित कारण तो मेन कारण आपको यही बताना है। कोई बच्चे बता देंगे जी ये लठ मोटा है यहाँ से भी, ठीक है, इसलिए नहीं जा रहा, ये भी संभावित कारण है। लेकिन हमें मेरे अध्याय के अनुसार आंसर देना है। किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक कै को चुंबक कै के संपर्क में लाने का उपाय समझ लो का, कि हमें धक्का नहीं देना है, अभी कभी जोर लगा के कर दो वही काम। तो कब तक वैसे ही बता दो कैसे कैसे कर सकते हैं अभी। तो उसने कहा आपको कि इसका ध्रुव बदल दीजिए भी, इसको निकाल के दूसरी साइड कर दीजिए, ध्रुव क्या हो जाएंगे, आपके विपरीत हो जाएंगे। विपरीत हो गए तो चुंबक आपका मैच हो जाएगा भी। बताइए भी, कोई डाउट हो तो। चलो अब आपको लिखना कैसे है वो बता देता हूँ मैं। वल्य चुंबक कै और ख के समान ध्रुव आमने सामने है, कारण ये है इसलिए वो क्या है, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। अब समाधान क्या है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिक्षेपित करते हैं, आपको बता दिया, इसलिए ऊपर वाला चुंबक नीचे नहीं गिरता। यदि ध्रुवों को उल्टा कर दें तो दोनों आकर्षित होकर जुड़ जाएंगे भी। ये आपको पहले बता दिया कि दोनों के क्या है, शायद सेम ध्रुव आमने सामने है और सेम ध्रुव क्या करते, प्रतिकर्षण करते हैं भी, इसलिए ऊपर वाला चुंबक नीचे नहीं गिरता। यदि ध्रुवों को उल्टा कर दें तो दोनों आकर्षित होकर जुड़ जाएंगे भी। ये चीज आपको समझ में आई। यदि आपको स्थिति बतानी है 1 से 6 तक ध्रुवों पर भी, ठीक है, आपके चुंबक जोड़े गए हैं, तो आपको स्थिति बतानी है भी। चलो भी वही चलते हैं जहां आपको चीजें स्पष्ट तौर पर दिखे भी। ये है भी, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ ये नॉर्थ है इसका, तो यहाँ क्या होगा, ये साउथ होगा। ये बात क्लियर की, आपके 3 चुंबक हैं और आपको क्या बताना है, इनके ध्रुव बताने हैं भी। चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखिए फिर, ये इसका नॉर्थ है तो ये चिपकेगा ऊपर ये भी। कैसे होगा, ये क्या होगा, इसका साउथ होगा तभी तो चिपकेगा। क्लियर हुई चीजें आपकी। और ये आपका नॉर्थ है और ये आपका क्या है, साउथ है। बताइए भी, कोई डाउट हो तो आपको। क्लियर है, क्योंकि ऑपोजिट पोल होंगे तो वही तो आपके चिपकेंगे यहाँ पे, और आपको पता चल चुका है ये दिशा नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ही रहेगी भी। तो ये आपको इनके नंबर लिख देंगे, पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे, पांचवे पे और छठे पे। चीजें क्लियर हुई आपकी। ठीक है। तो कई बच्चे क्या करेंगे कि आपको इस प्रकार से ये बता देंगे कि यहाँ पे नॉर्थ ही आएगा, दोनों मिलके नॉर्थ बनाने, दोनों मिलके नॉर्थ नहीं बनाएंगे क्योंकि एक दूसरे से चिपके हुए हैं, चिपकेंगे कब, वो प्रतिकर्षण होगा। अच्छा, दिख नहीं रहा क्या आपको कौन से क्या लिखे हैं? 1 मिनट रुक जाओ भी, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये नॉर्थ और ये आपका साउथ। अब दिख रहे होंगे आपको, क्लियर चीजें। तो आपको बताइए कि आपको ये अध्याय कैसे लगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो 4 बजे लाइव आके मिल सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंग्लिश मीडियम दोनों विषय आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो 4 बजे लाइव।